नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश सिंह आप सबका JDC IAS पे स्वागत करता हूँ। सॉरी, मैं ही स्वस्थ नहीं हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 8 बजे से कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया लेके आते हैं, कुछ ना कुछ जो ज़रूर आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेके चलेंगे। तो काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे SSC GD का कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स होने हैं, अभी हो रहे हैं एग्ज़ाम हैं। और भी एग्ज़ाम्स हैं जिनके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में हैं। उन सब के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। चाहे तो वो मैथमेटिक्स का टॉपिक मान लीजिए, रीजनिंग का टॉपिक मान लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। काफ़ी जगहों पे मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, बहुत सारी जगहों पे रीजनिंग में पूछा जाता है। तो जो इसके कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेते हुए हम इसको टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम और या हेडिंग लगा लीजिए आप, घड़ी, या फिर इसको बोलते हैं हम क्लॉक। ठीक है, क्लॉक। तो टॉपिक बहुत मज़ेदार है और समझने वाला भी टॉपिक है। मैथमेटिकल बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोग पढ़ोगे, मैथमेटिकली कैलकुलेशन आप इसमें कई सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो क्या करते हैं हम, पहले जरा इस टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है क्लॉक के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। पहले क्लॉक बनाते हैं, एक घड़ी बनाते हैं। ये टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा सा बना लेते हैं। एक घड़ी बनाते हैं, 12, 6, 3 और 9। ये घड़ी हमने बना दी। ठीक है, अब देखो घड़ी में क्या होता है, एक तो आर हैंड होता है, एक तो क्या होती है घंटे वाली सुई होती है। जैसे मान ली सपोज करो अभी कितने बजेंगे, आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें 8 बज रहे होंगे। अब एक जो होती है वो कैसी होती है, मिनट हैंड होता है। एक आर हैंड होता है और एक क्या होता है, मिनट हैंड होता है। एक तो हमारा क्या होता है, आर हैंड होता है, आर हैंड, या फिर इसे हम बोलते हैं घंटे वाली सुई। क्या बोलते हैं जी, घंटे वाली सुई। ठीक है, और एक क्या होता है आपका, मिनट हैंड होता है, या इसे बोलते हैं मिनट वाली सुई। ठीक है, आर हैंड और मिनट हैंड, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। अब जरा इनके बारे में एक चीज और जान लेते हैं, बेसिक से लेके चलूंगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, अगर ढंग से आप पढ़ लोगे तो। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। ठीक है, अब घंटे वाली सुई के बारे में अगर हम बात करते हैं, आर हैंड और मिनट हैंड के बारे में बात करें, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछेगा यहीं से, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उससे पहले ही कि आपको बताना है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जो है वो किस चाल से रोटेट करते हैं, या किस चाल से वो चलते हैं, मूव करते हैं। तो किस चाल से चलते हैं ये आपको निकालना होगा कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई जो चलती है ना ऐसे करके, जो रोटेट करती है, तो वो किस चाल से करती होगी, उसकी चाल क्या रहती होगी जब वो रोटेट करती है, चलती है। तो आपको क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसी कोई चीज पूछी जाती है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई किस चाल से चलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, कि कांस्टेंट स्पीड से चलती है। किस स्पीड से चलती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम नियत चाल से चलती है। किससे, नियत चाल से चलती है, यानी कांस्टेंट स्पीड से चलती है। ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है जब भी ये चलती है। तो किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। ध्यान दीजिएगा, पहली चीज जो इसमें बनेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई किस जो कि स्पीड से मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। अगर अब हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चाल की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड क्या होती है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, और स्पीड के बारे में जान के हम इसमें देखते हैं कि स्पीड में कितनी सारी चीज़ें इसमें कराई जाएंगी। स्पीड से रिलेटेड जितना भी कुछ बनेगा कि भाई जो घंटे वाली सुई है उसकी स्पीड क्या रही होगी, और मिनट वाली सुई है उसकी स्पीड क्या रही हो, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो देखो
सबसे पहले तो आप इसकी स्पीड की डेफिनेशन बताइए कि स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा स्पीड, या फिर इसको बोलते हैं हम चाल। चाल क्या होती है? अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सर्टेन टाइम। स्पीड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सर्टेन टाइम, यानी एक नियत समय में चली गई दूरी, एक नियत समय में चली गई दूरी। या फिर चाल बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा, यानी क्या होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। चार बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हम आज केवल इसी की बात करने वाले हैं, स्पीड के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं, क्योंकि हमें स्पीड किसकी निकालनी है वो आप लिख लो पहले। अब आप हेडिंग लगा लीजिए कि हमें स्पीड किसकी निकालनी है, वो आप हेडिंग लगाओ। तो हेडिंग लगाइए आप, स्पीड ऑफ आर हैंड, स्पीड ऑफ आर हैंड, घंटे वाली सुई की चाल, घंटे वाली सुई की चाल। अब घंटे वाली सुई की चाल हमें निकालनी है। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे सपोज करो ये जो ना, ये पूरा का पूरा अगर ये चक्कर कंप्लीट होता है, ये जो क्लॉक बनती है ना ये ऐसे, तो ये 12 है, ये 6 है, 3 है, 9 है। यहां से ये पूरी की पूरी जो क्लॉक होती है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिएगा। एक जो पूरा चक्कर कंप्लीट करती है यहां से यहां तक, एक पूरा जो चक्कर कंप्लीट करती होगी, तो वो कितने डिग्री का कोण होता है, जरा पहले उसके बारे में हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको एक चीज पता होगा कि जब हम एंगल की बात कर रहे होते हैं, तो आपको पता है चार क्वाड्रेंट बनाते हैं हम। चार क्वाड्रेंट, चार चतुर्थांश होते हैं। ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा, तो डायरेक्शन आपने देखा होगा, डायरेक्शन में ये देखा होगा, ये क्या होता है? नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। और पर्टिकुलर जो मेजर डायरेक्शंस होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। और चारों दिशाओं में अगर आप मूव कर लोगे, यानी ओवरऑल एक चक्कर काट लोगे, एक ओवरऑल चक्कर काट लोगे, तो कितने डिग्री का होता है? ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90, ये भी 90, टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री मूव कर लेते हो आप। बात समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब अगर घड़ी में आप मूव करते हो ऐसे करके अगर मूव करते हो, एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो कितने डिग्री का कोण बनाते हो आप? 360 डिग्री का कोण बनाते हो। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाते हो। तो इसका मतलब आप देखो, अगर मैं घंटे वाली सुई की चाल निकाल रहा हूं, तो घंटे वाली सुई अगर यहां से चलना स्टार्ट करेगी, जैसे ये 12 से स्टार्ट करती है, यानी कितना हो जाएगा? 1 2, और ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। घंटे वाली सुई अगर यहां से चलना स्टार्ट करती है, इस वाले पॉइंट से यहां से अगर चलना स्टार्ट करती है, और ऐसे करके अगर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी, तो कितने घंटे चल लेगी भाई? 12 घंटे में एक पूरा उसका चक्कर कंप्लीट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती होगी? 360 डिग्री का कोण बनाती होगी, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घंटे में कितना बनाएगी जी? 12 से इसको कट कर दें, 12 तो 36, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। और एक घंटे का मतलब कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो कितना हो जाएगा? 30/60। कट करते हैं इसको, कितना बनेगा? 1/2 डिग्री, यही बचेगा ना भाई। कितने से? 60 से कट कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दूंगा फिर? 1 मिनट में आ जाएगा ये तो। भाई एक घंटे में कितने? 60 मिनट होती है, तो 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? आधा डिग्री। इसका मतलब स्पीड इसकी क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी? आधा डिग्री पर मिनट। मतलब अगर आप घंटे वाली सुई की अगर चाल की बात कर रहे हैं, तो घंटे वाली सुई जो चलती है ना, वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना देती है। जब वो चल रही होती है, 1 मिनट में कितने डिग्री का? आधा डिग्री का कोण बना देती है। इस बात को ध्यान में रखना है आपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये जो दो चीजें मैं यहाँ पे स्पीड निकालूंगा, घंटे वाली सुई की और मिनट वाली सुई की, ये दोनों के दोनों पूरे चैप्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है? स्पीड निकाल दी कितने की? घंटे वाली सुई की, ठीक। अब अगर मैं मिनट वाली सुई के बारे में बात करता हूँ, तो मिनट वाली सुई के बारे में देख लेना है। तो आप लोग नोट कर सकते हो,
ठीक है, हटा दूं इसको भी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आर हैंड की जगह पे अब हम क्या निकालेंगे, मिनट हैंड का निकालेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए स्पीड ऑफ मिनट हैंड, यानी मिनट वाली सुई की चाल, मिनट वाली सुई की चाल। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था, यहां से हमने एक घड़ी बनाई, यहां का सपोज करो ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, और मिनट वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट करती है और ऐसे करके कितने मिनट चल लेती है, क्योंकि आपको पता है ये जो एक जो ब्लॉक होता है ना यहाँ पे, ये कितने मिनट का होता है, 5 मिनट का ब्लॉक होता है ना ये। अगर ये एक 5 मिनट का ब्लॉक होता है तो 5 मिनट का एक है और 12 ब्लॉक है तो 12×5 = 60 मिनट हो गई। समझ रहे हो, यहां से लेके यहां तक मिनट वाली जो सुई एक चक्कर कंप्लीट जो करती है ना अपना, वो कितने में करती है, 12 घंटे में करती है, सॉरी क्या नाम है, 1 घंटे में करती है। यानी आप बोल सकते हो कि 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 6 डिग्री का कोण बना। बात समझ पा रहे हो, तो इसकी जो स्पीड निकल के आ जाती है वो क्या स्पीड है कि ये जो है 6 डिग्री का कोण बनाती है कितने मिनट में, 1 मिनट। ये क्या हो गई आपकी स्पीड ऑफ मिनट हैंड, ये मिनट हैंड की स्पीड हो गई, यानी कि घंटे वाली वो सॉरी मिनट वाली सुई की चाल बन गई आपकी। ये जो होती है ना कितनी होती है, 6 डिग्री पर मिनट। बात समझ पा रहे हो। अब देखो इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जी मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसको, ये तो आप लोगों ने निकाल लिया है, आगे बढ़ाते हैं। देखो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपने जो निकाल रखा है क्या है, आर हैंड की अगर हम बात करेंगे तो उसकी जो स्पीड आपने निकाली है, यानी स्पीड ऑफ आर हैंड क्या निकाला है आपने, ½ डिग्री पर मिनट। ठीक है, एक तो चीज ये निकाली है आपने, और स्पीड ऑफ मिनट हैंड की बात करूंगा तो ये आपने क्या निकाला है, 6 डिग्री पर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जी अभी मान लेते हैं कि अभी बज रहे हैं 2:45 हो रहे हैं, 2:45 अभी हो रहे हैं, तो 2:45 से 4:50 तक, ध्यान से समझिएगा कि 2:45 से 4:50 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। समझ लिए, आपको बताना है कि जो आर हैंड होगा यानी घंटे वाली जो सुई होगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपको ये बताना। घंटे वाली सुई कितने बजे से, 2:45 से 4:50 तक। तो देखो कैसे करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन को करने का देखो तरीका क्या होता है। यहां से देखो हमें इतना पता है कि घंटे वाली सुई जो है ना वो ½ डिग्री का कोण बनाती है कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो हम इस समय को ना मिनट में कन्वर्ट करो, जो भी टाइम आपको दे रखा होगा उसको क्या करना है, आपने मिनट में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो देखो यहाँ से चेंज करने का टाइम निकालने का तरीका क्या, जो बेसिक समझने वाले हैं वो समझ लीजिएगा। 2:45 बज रहे हैं और 3 बजे तक कितने मिनट की टाइम, भले कितने बजे कितनी जो कि मिनट की रिक्वायरमेंट है, 15 मिनट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ कितने बज गए, ये 3 बज गए, ठीक है, 15 मिनट तक। अब 3 से जब मैं 4 बजे तक पहुंचूंगा तो कितना घंटा हो गया, यहाँ पे 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट। अब यहाँ पे 4 बज चुके हैं, बात समझ पा रहे हो। यहाँ 15 मिनट थी 3 बजने तक, फिर 3 से 4 तक 1 घंटा हो गया, यानी 60 मिनट हो गई। अब यहाँ से 4 से कितनी मिनट और है, 50 मिनट और दे रखी है जी आपको। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 110 और 15 कितना हो गया, 125। तो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक टाइम जो आया वो कितने मिनट का आया, 125 मिनट आई है। और अगर 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनता है तो 125 मिनट में कितना होगा, इसका आधा कर दो सीधा, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, हाँ, और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 पॉइंट, तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 62.5 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन, घंटे वाली सुई, कितने मिनट में, कितने टाइम में, 2:45 से 4:50। बात समझ पा रहे हो, आपको मिनट निकालनी है और उसको क्या कर देना है, आधा कर देना सीधा। ठीक है, यही होगा ना। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से अगर मैं सेम उसी डेरिवेशन में पूछूं, तो जैसे मान लेते हैं अभी ना 7:36 हो रहे हैं, सभी लोग निकालेंगे आंसर, 7:36 हो रहे हैं,
और 7:36 से आपको बताना है कि 9:32 पे घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 7:36 से 9:32 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। जरा निकालिए इसका आंसर क्या बनेगा, कितना आंसर बन सकता है इसका, बताइए। तो कैसे करना होगा, देखो 7:36 पे, तो 8 बजने में यहां से लेके 8 बजाओ पहले, तो अभी कितने 7 बज रहे थे ना, 7:32 हो रहे हैं। यहां से अगर मैं 8 बजे तक की बात करता हूं, कहां तक, 8 बजे तक की, 8 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा, 32 के बाद में कितना टाइम और बचेगा भाई, 28 मिनट हो जाएंगे, ये 28 मिनट हो गए, 8 बज गए। अब 8 से 9 बजे तक कितना, 1 घंटा, तो कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। अब यहां से कितना 32 मिनट तक कितनी हो रही है, 32 मिनट हो गई है, बात समझ पा रहे हो ना। तो कितना टाइम बन गया देखो जरा, 32, क्यों 36 है ना, अच्छा 36 मिनट है, सॉरी 36 है ना, तो यहां से कितना बचेंगे, 24 मिनट बचेंगे, कितनी बचेंगे, 24। तो 24 और 32, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 2 11, 116 मिनट होगी, 116 मिनट हो जाएंगी ना। और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, तो 116 मिनट में कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दें भाई हम, जब इसका आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 58 डिग्री। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 58 डिग्री। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दे रखा होगा कहीं, तो इजीली तरीके से निकाल सकते हैं आप कि भाई आपको क्या करना है, इतने बजे से इतने डिग्री, इतने बजे तक का कोण निकालना है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, इजिली, आप इजिली तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये तो था कि एंगल आपसे पूछ लिया जाए। अब अगर ऐसा ना देखे, ये तो टाइम दे रखा है ड्यूरेशन का, भाई यहां से लेकर यहां तक आपको कितने डिग्री का कोण बनाओगे, अगर ऐसा ना दे रखा हो तो फिर आप कैसे निकालोगे, उसको जरा हम देखते हैं। एंगल निकालने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपसे सपोज करिए क्वेश्चन लिखा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। आपसे पूछा है दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच 7:30 बजे, जो लोग हिंदी में लिखते हैं उनके लिए भी है कि दोनों सुइयों के बीच 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या बताना, सिंपल सा, कि दोनों सुइयों के बीच कितने बजे, 7:30 बजे। अब 7:30 बजेंगे तो भाई देखो कैसे बजेंगे, जरा देख लीजिए। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा और डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, सब सब तरीका बताऊंगा, तो ध्यान से समझना। जैसे हमने यहाँ 12 बनाए, ये 12 हो गए, ठीक है, 6 हो गए, 3 9 1 2, अब जरा ध्यान से समझना। अगर मैं 7:30 बजे की बारे में बात कर रहा हूँ, 7:30 बजे की बात कर रहा हूँ, तो 7:30 बजे पहले हम देख लेते हैं एंगल किस तरीके से बनेगा। ठीक, अगर 7:30 बजे की बात करूंगा तो देखो मिनट वाली जो सुई होगी, मिनट वाली सुई कहां पर होगी, सीधा 6 पर होगी। मिनट वाली सुई सीधा 6 पर होगी, और जो घंटे वाली सुई है वो कहां पर होगी, ये कहां पर होगी, 7 और 8 दोनों के बिल्कुल बीचा बीच में होगी भाई, यहां पर होगी ना, दोनों के बीचा बीच में लगभग यहां पर होगी कि नहीं होगी। 7:30 बजे अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, कि आपसे पूछा है कि जी ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एक तो कौन सा एंगल होगा, एक तो थीटा बनेगा ये अंदर वाला, और दो एंगल बनते हैं, और एक दूसरा एंगल क्या बनेगा, आपसे पूछा जो है वो कौन सा बनेगा, यहाँ पर पूछा है। तो एक तो थीटा हो गया, तो दूसरा बचा हुआ जो कोण बचा वो कौन सा बचा, 360 डिग्री माइनस थीटा, यही बचा ना भाई। ओवरऑल 360 होता है, ये थीटा हो गया, तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा हो गया। और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, या फिर इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, बाहर का जो कोण है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है थीटा, इसको बोलते हैं हम क्या, इंटरनल एंगल। क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल, या फिर आंतरिक कोण।
इसको बोलते हैं हम आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल्स। बात समझ पा रहे हो? ये तो हो गया एक्सटर्नल एंगल, ये क्या होता है आपका आंतरिक एंगल या इंटरनल एंगल जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, अब जरा एक चीज और ध्यान से समझिएगा, वो क्या है, हम इनको निकालेंगे कैसे। तो पहले मैं बिल्कुल इसका डायरेक्ट तरीका, बेसिक तरीका बता रहा हूँ क्या है। देखो यहां से लेकर यहां तक अगर मिनट वाली सुई की बात करूंगा तो कितने मिनट चलेगी ये? 5 मिनट चलेगी, 5 मिनट चलेगी ना। और आपने स्पीड ऑफ मिनट हैंड पढ़ा है कि मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में, ये आपने निकाल रखा है ना, यहाँ पे देखो ये निकाल रखा है कि मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में भाई। कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री 1 मिनट में चलती है। अगर 6 डिग्री 1 मिनट में चलती है तो फिर यहां से देखो क्या करना है हमें, इस पे आ जाते हैं। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है और यहां से यहां तक कितनी मिनट हो रही है? 5 मिनट हो रही है। तो 5 मिनट में कितना चल जाएगी? 5 × 6 डिग्री से लगा दो, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। मतलब इस पूरे एक खाने को चलने में उसको कितना लग जाएगा? 30 डिग्री लगेगा भाई। 30 डिग्री वो चल जाएगी। कितने डिग्री चल जाएगी? 30 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक चलने में उसे 30 डिग्री लग रहा है और ये इसका जस्ट आधा है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगेगा? 15 डिग्री। और 15 ये है और 30 ये है, तो टोटल कितना हो गया? 45 डिग्री का कोण चल जाएगी। लेकिन ये तो बहुत आसान था, तो आपने निकाल लिया। एक यहां से इसके बाद में अगर कोई और एंगल दे दिया तो फिर कैसे निकालेंगे? समझ पा रहे हो ना? तो इसी को और सही तरीके से कहां से फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला भी बनाने का तरीका बताऊंगा मैं। अब उसको ध्यान से समझना आगे वाले मेथड को, जिसको मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, कि अगर हमें किसी का भी एंगल निकालना है तो एंगल हम कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। ठीक है, तो आगे समझना। देखो भाई, अगर टाइम लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? टाइम अगर आपने लिखना है तो कैसे लिखते हो आप? टाइम टाइम लिखते हो तो आप ऐसे ही तो लिखते हो ना। अगर हमें टाइम लिखना है तो कैसे लिखना होता है? ये आर हो गए और ये क्या हो गई? मिनट हो गए। आर और मिनट के फॉर्म में, मतलब घंटे और मिनट के फॉर्म में जो कि हम लिखते हैं। और यही हमसे क्या पूछा है कि 7 बज के कितने मिनट पे? 30 मिनट में पूछा है आपसे कितने डिग्री का एंगल होगा। और जरा एक चीज हमें आप बताइएगा कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों इनके बीच की दूरी है ना, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है, दोनों सुइयों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वही तो ना एंगल है, वही तो एंगल निकालेंगे हम। इस एंगल को निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान से समझना। अगर मैं घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं, मुझे एंगल निकाल रहा हूं, पहले मैं किसका? घंटे वाली सुई का। अगर मैं आर हैंड की बात करूंगा, यहाँ पे केवल आर हैंड की बात करूंगा, घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई जो है वो कितने घंटे चली? 1 घंटे में कितने जो कि डिग्री चलती है? तो आप बोलेंगे जी 1 घंटे में वो 30 डिग्री चलती है। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। आपने निकाला है स्टार्टिंग में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री रोटेट करती है। तो कितने घंटे हो चुके हैं यहाँ पे? 7। तो 7 घंटे में कितनी हो जाएगी? 7 या 21, कितना हो जाएगा? 210 डिग्री ये चल जाएगी। और अगर इसी की बात करूंगा तो मिनट वाली सुई भी तो है ना इसमें, मिनट वाली भी तो सुई है, और मिनट वाली सुई भी जो कि चलेगी। लेकिन अभी तो घंटे वाली सुई जो ना आधा, ये भी तो चल रही है ना। कितने मिनट चल गई? 30 मिनट, और ये और चल गई है। और घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का रोटेट करती है? आधा डिग्री। और कितना चल चुकी है? 30। तो कितना हो जाएगा? ये 15 डिग्री ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? यानी 225 डिग्री चल गई भाई। ये कितनी चल गई? 225 डिग्री चल चुकी है। अगर मैं मिनट हैंड की बात करूंगा, यहाँ पे मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखो मिनट हैंड क्या करेगा। मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री चलता है? 6 डिग्री। कितने डिग्री चलता है? 6 डिग्री। और कितने मिनट चला है भाई? ये 30 मिनट चली होगी ना मिनट वाली सुई। तो 30 डिग्री मतलब 30 मिनट में कितना चल जाएगी? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में तो 30 × 6 कर दो भाई, 6 × 18 कितना हो जाएगा? 280। यही बन जाएगा ना? कितना बन जाएगा? 200 6 × 18 180 बन जाएगा, यही ना? अब लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है, अंतर इन दोनों का वो क्या होता है? जो हम एंगल निकालते हैं, तो हम इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 125 में से 180 घटाओगे तो कितना बचेगा? 45 डिग्री। यही आपका आंसर है जो भी आपने निकाला था। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये है बेसिक तरीका। लेकिन भाई ये तो हमने इसका निकाल लिया, लेकिन इतना टाइम हमें उसमें लगाने नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे निकालना है, और फॉर्मूला कहां से बना है वो भी समझ लो। अक्सर क्या होता है कि लोग पढ़ा के चले जाते हैं और फॉर्मूला लिखा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कहां से बना है।
तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बना कैसे, क्योंकि अगर हम इसको निकाल सकते हैं तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे बनता है, उसको भी समझ लीजिए फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। अभी आपने एक चीज देखी, अगर मैं आर हैंड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, आर हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, यानी घंटे वाली सुई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं घंटे वाली सुई के बारे में बात कर रहा हूँ तो घंटे वाली जो सुई है, घंटे में मैंने घंटे को मान लिया, क्या मान लिया, एच मान लिया, एक घंटे का मतलब एच, और एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। अब इसमें मिनट भी तो ऐड होती है ना, और मिनट की बात करूंगा तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो आधा डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी, घंटे वाली सुई। तो ये मैंने किसके लिख दिया, ये एंगल जो निकालने के लिए लिख रहा हूं ना, ये किसका लिए लिख रहा हूं मैं, एंगल जो लिख रहा हूं यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनना है, तो वो क्या है, घंटे वाली सुई का ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूंगा तो मिनट हैंड की बारे में बात करते हैं। अगर हम मिनट हैंड का निकालेंगे तो देखो कैसे होगा। मिनट हैंड जो है ना वो क्या करता है, एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का। यही है ना, केवल मिनट के बारे में अगर हम बात करें तो कितना, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है, वो क्या बनाता है, यहां से एंगल निकालते हैं। इन दोनों के अंतर का जो होता है ना, वो एंगल निकलता है। इन दोनों का अंतर निकाल दो, तो इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो। बड़े में से हमेशा छोटा घटाया था, इसलिए डिफरेंस लिखते हैं उसको, अंतर, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, h इंटू 30 डिग्री प्लस m/2, और माइनस कितना हो जाएगा, 6m। ठीक है, यही हो गया ना। जब इसको माइनस करेंगे तो भाई, इसको माइनस किया हमने, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 11। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, और दो का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 60h, और डिफरेंस हो जाएगा 11m डिवाइडेड बाई, यही होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला जो बनता है। ध्यान दीजिएगा कहां से बना है वो तक मैं बता रहा हूं आपको, कहां से बना है फॉर्मूला। ठीक है, वो तक आपको निकाला जा रहा है कि एंगल अगर हमें निकालना है तो कितना होगा, 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई, ये होता है फॉर्मूला। किसी भी, अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हो। क्यों, आपसे पूछा क्या था, देखो आपसे पूछा था कि अभी वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि 7:30 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा। तो देखो कैसे निकालोगे इसको, ये हो जाएगा 60, और एच का मतलब क्या है, घंटे, तो कितने घंटे हैं, 7, तो 7 का मल्टीप्लाई हो गया। एच का मतलब है आवर्स यानी घंटे, और एम का मतलब क्या है, मिनट, माइनस के 11, और एम का मतलब क्या है, मिनट, मिनट कितनी है, 30, मल्टीप्लाइड बाई 30, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना होगा, 6×7=42, कितना हो जाएगा, 420, और माइनस कितना हो जाएगा, 330, और डिवाइडेड बाई कितना कर दें, 2। तो कितना बचेगा जी, यहाँ से 90 बचेगा। ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, कितना बनेगा, 45 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यही आपका आंसर था। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इज इट क्लियर। तो ये फॉर्मूला होता है मेन आपका एंगल निकालने का। और ध्यान रखिएगा आगे भी जितने भी मतलब क्वेश्चंस को कराऊंगा, केवल और केवल यही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये ध्यान दीजिएगा। यही फॉर्मूला, यही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने रहने वाली है आगामी जितने भी क्वेश्चन कराएंगे हम, जितने भी करेंगे उसमें। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम करने वाले हैं इसमें और चीजें। ठीक है, अब देखो अगर आपसे सपोज करो क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जी बताइए 8:12 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक तो तरीका वैसा ही है, कर लो, या डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाओ, आपको एंगल ही तो निकालना है। दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना है, क्या था, 60h, तो 60, और h की जगह पे आप कितना लगा दोगे, 8, माइनस 11, और m की जगह कितना लगा दोगे, 12, और डिवाइडेड बाई कितना करना है आपने, 2। यही हो जाएगा ना। अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा, 8×6=48, कितना, 480, माइनस 11 × 12 कितना होता है, 132, डिवाइडेड बाई, यही हो गया। अब यहां से देखो कम कर लो, इसमें से कितना बचेगा, ठीक यही बच रहा है ना, 4 में से गए तो 3, 348/2, कितने नहीं बचा, 2 से कट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 174 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कर लोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा दिया जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण निकालना है
और इतने बजे पर निकालना है तो आप इजीली तरीके से आंसर निकाल सकते हो। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और कैसे बना है वो मैंने आपको अभी बता के चुका हूँ। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या होता है एंगल निकालने के लिए, समझ लो ढंग से। एंगल निकालने के लिए क्या होता है 60H, एच का मतलब होता है घंटे वाली सुई। 60H डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना है आपको, ठीक है। करना तो माइनस ही है, यानी कि 11M डिवाइडेड बाई 2, और M का मतलब क्या होता है मिनट। ये आपका फॉर्मूला होता है। कैसे बना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। कल हम क्या करेंगे, टाइम निकालने का तरीका सीखेंगे, और वो भी फॉर्मूला हम कहाँ से जनरेट करेंगे, यहीं से ही करना होगा, मैं भी ध्यान दीजिएगा, वो भी यहीं से बनता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम आगे आगे इसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।